कि जलसा आपने सजाया किस लिए? हुजूर के मीलाद की खुशी में, ताजदारे मदीना वाली कौनैन की विलादत की खुशी में सजाया। ये जलसा सजाना, हुजूर का मीलाद मनाना, ये आशिकों का, गुलामों का शेवा है। और क्यों खुशी न मनाएं? ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ये तो इस मौके पर तमाम मज़ाहिब के लोग, मुकम्मल इंसानियत को चाहिए कि इस मौके पर खुशियां मनाए। मुकम्मल इंसानियत इस मौके पर खुश हो और हुजूर का मीलाद मनाए, चरागा करे। जानते हो क्यों? इसलिए कि हुजूर मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि कायनात के लिए रहमत बन के आया, कुल कायनात के लिए। मेरे हुजूर मोहसिने इंसानियत हैं। हुजूर का करम, हुजूर का फजल, हुजूर की अताएं कुल कायनात पर हैं। जिसने दामन फैलाया उसकी झोली भर गई, जिसने मांगा उसे अता कर दिया गया। तमाम इंसानियत पर मदीने वाले मुस्तफा का एहसान है कि नहीं? और आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको खामोश। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको, जहां इंसानियत का आगाज होता है ना, वहां से अगर आपको गिनाने लग जाऊं कि इंसानियत पर महबूबे खुदा के एहसानात हैं कितने, रातें खत्म हो जाएं मगर एहसान गिने नहीं जाएंगे। आओ सुनो, मैं आपको बताता हूं, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खालिक़े कायनात ने ऐलान कर दिया, महबूब आपको आलमीन के लिए, कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। कुल कायनात के लिए, तमाम इंसान, जिन्नात, कीड़े मकोड़े, जानवर, तमाम मखलूकात, कायनात में जो कुछ है मुस्तफ़ा उसके लिए रहमत है। बात इंसानियत की करते हैं, चलो गौर करो मेरे अजीजों, जरा तवज्जो से दिल लगा के सुनना। इंसानियत का आगाज होता है, ताजदारे मदीना के एहसानात और अताएं भी शुरू हो जाती हैं। परवरदिगारे आलम ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया, फिर अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, इंसान को भी पैदा किया। चार चीजों से इंसान को बनाया। कितनी चीजों से? अच्छा है माइक, बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए। बोल भी बहुत अच्छा रहा है, थोड़ी आवाज बढ़ा दो बस। कितनी चीजों से? परवरदिगारे आलम ने इंसान को चार चीजों से बनाया। मिट्टी, पानी, आग, हवा, चार चीजें, लेकिन मिकदार मिट्टी की ज्यादा। इसीलिए इंसान को मिट्टी की मिकदार ज्यादा है, इसीलिए मिट्टी का इंसान कहा जाता है, मिट्टी से बनने वाला इंसान। और अल्लाह ने खुद ऐलान किया कुरान में, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, मिनहा खलकनाकुम
वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, वापस इसी में मिला दिया जाएगा। फिर वो दिन आएगा हश्र का दिन के इसी मिट्टी से वापस तुम्हें उठाया भी जाएगा। तो पता लग गया इंसान मिट्टी से बना। आओ सुनो मेरे अजीजों, 4 चीजों से बना इंसान, मिट्टी की मिकदार ज्यादा। अल्लाह ताला ने जब वजूद बनाया हजरत आदम का, जब मुजस्समा आदम तैयार किया, ऐ लोगों जरा गौर करो, परवरदिगारे आलम ने इंसान का वजूद तैयार किया, इंसान का मुजस्समा तैयार हुआ। अब तैयार करने के बाद में परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम के वजूद के अंदर रूह डाली। अल्लाह ताला ने जैसे रूह को दाखिल फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद में रूह को दाखिल किया, लेकिन रूह ने कयाम नहीं किया, रूह अंदर ठहरी नहीं, निकल के बाहर आ गई। एक मर्तबा दाखिल किया, निकल के बाहर आ गई, दूसरी मर्तबा दाखिल किया, निकल के फिर बाहर आ गई। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ रूह किस लिए आदम के वजूद में नहीं ठहरती, किस लिए आदम के अंदर नहीं दाखिल होकर कयाम कर लेती। रूह कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, कैसे ठहर जाऊं, कैसे कयाम कर लूं कि आदम के वजूद में अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, ऐ मौला रोशनी नहीं है। परवरदिगारे आलम ने जब रूह ने इतना जवाब दिया, या अल्लाह रोशनी नहीं है अंधेरा है, ऐ परवरदिगार तारीकी है, तो तुम्हारे मेरे खुदा ने क्या किया? परवरदिगारे आलम ने वजूद आदम के अंदर, हजरत आदम के मुजस्समे के अंदर नूर मुस्तफा को दाखिल फरमा दिया। जैसे ही मेरे आका का नूर हजरत आदम के वजूद में आया, हजरत आदम का पूरा वजूद रोशन हो गया, हजरत आदम का वजूद मुनव्वर हो गया। ऐ लोगों गौर करो, नूर मुस्तफा इंसानियत का आगाज है, पहला इंसान अल्लाह ने बनाया, इसके अंदर के अंधेरे को कैसे मिटाया, इंसानियत के अंदर की तारीकी को कैसे मिटाया। ये एहसान है मदीने वाले मुस्तफा का कि नूर मुस्तफा ने इंसान के वजूद के अंधेरों को मिटा दिया है। इंसान के वजूद के अंधेरे और तारीकियां नूरे मुस्तफा के सबब, नूरे मुस्तफा की बदौलत मिट गई। फिर अल्लाह ने रूह को दाखिल किया, रूह जाकर ठहर गई, कयाम कर लिया। इंसानियत का आगाज होता है, मदीने वाले मुस्तफा के एहसान शुरू हो जाते हैं। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा। तुम्हारी खता नहीं, वक्त का कसूर है। अब तो तुम क्या, तुमसे बड़े पहलवान भी नहीं बोल पाएंगे, और अगर तुम्हें हुजूर से इश्क है तो नहीं, सारी रात भी बोल सकते हो। बोल के बताओ सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पता तो लग रहा मैं क्या कह रहा हूं।
तो अल्लाह ताला ने एहसान किए इंसानियत पर, हुजूर के एहसानात इंसानियत पर। आगे बढ़ो, इंसान का वजूद तैयार हो गया, नूर मुस्तफ़ा ने इंसानियत को मुनव्वर कर दिया। आओ मेरे अजीजों जरा गौर करो, इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तब भी इसके अंदर के अंधेरे और तारीकी को नूर मुस्तफ़ा से मिटाया, नूर मुस्तफ़ा से खत्म किया गया। और फिर जब इंसान दुनिया में आ गया, अल्लाह ताला ने नबी और रसूल मबऊस किए, हादी मबऊस किए कि इंसानियत जो है बुराइयों से बची रहे, इंसान अपने रब से अपना कुर्ब और ताल्लुक मजबूत कर ले। परवरदिगारे आलम ने नबियों रसूलों को भेजा, लेकिन जैसे ही दरमियान में वक्फे होते रहे, उन वक्फों के अंदर फिर शैतान बहकाता था और फिर इंसानियत गुमराहियों के दलदल में फंस जाती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में फिर इंसानियत गुमराही के दलदल में फंस गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में तकरीबन 500 साल का जमाना गुजर गया, ये 550 साल का जमाना गुजर गया। कोई नबी दुनिया में नहीं, कोई रसूल दुनिया में नहीं आए। आखिरी नबी बनकर फिर तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना वालिए कायनात दुनिया में आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए। जब मेरे मुस्तफा आए, लोगों दुनिया का हाल क्या था? दुनिया फिर उसी अंधेरे में थी, दुनिया फिर से तारीकी में थी, इंसानियत फिर से अंधेरे में थी, इंसानियत फिर से जुल्म बर्बरियत का शिकार थी। इंसानियत का हाल क्या था? ए मेरे अजीजों गौर करो, इधर उधर नहीं देखो, मेरी तरफ देखो, तवज्जो से सुनो। क्या हाल था दुनिया का जब तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए? एक कानून, एक निजाम। वो कानून कौन सा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत वाले, दौलत वाले, माल वाले, उन्हीं की सरदारी, उन्हीं की अदालतें, उन्हीं का निजाम, उन्हीं का कानून, उन्हीं का दस्तूर, सब कुछ उन्हीं का। ताजदारे मदीना को अल्लाह ने भेजा, तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, वालिए कायनात आए। ऐसे माहौल में भेजा जब बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। अल्लाह ने महबूब को ऐसे माहौल में भेजा जब जुल्म ही जुल्म था, गरीबों को सताया जा रहा था। ऐसे माहौल में अल्लाह ने भेजा, ऐसे माहौल में महबूबे खुदा तशरीफ लाए, जिस माहौल के अंदर ताजदारे मदीना आए। कैसा माहौल है? गुलामों पर जुल्म किया जा रहा है। ऐ लोगों सुनो, जरा गौर करो। अब ताजदारे मदीना की आमद हो गई, वालिए कायनात दुनिया में आए। मेरे मुस्तफ़ा ने जुल्मतों को खत्म किया, मुस्तफ़ा उजाले लेके आए, मुस्तफ़ा रोशनी लेकर आए, मुस्तफ़ा तारीकियों को खत्म करते आए, मुस्तफ़ा अंधेरों को मिटाते आए, मुस्तफ़ा जिहालत को मिटाते आए। ताजदारे मदीना ने जिहालतों का खात्मा किया, मेरे मुस्तफ़ा ने इल्म को आम किया, मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह का पैगाम सुनाया, मेरे मुस्तफ़ा ने इंसानियत को इंसानियत का करीना अता किया। ताजदारे मदीना ने इंसानियत को मयारे जिंदगी अता कर दिया, करीना जिंदगी अता कर दिया, कुरान जैसा दस्तूर अता कर दिया। अल्लाह ताला का अता करदा कुरान, अल्लाह ताला का नाजिल फरमाया हुआ ये कानून अता फरमा दिया। हुजूर आ गए, बहारें आ गई, ताजदारे मदीना आ गए, रहमतें आ गई, मेरे मुस्तफ़ा आ गए, बरकतें आ गई। ताजदारे मदीना आए तो बच्चियों को दफन होने से भी बचा लिया, इन और लड़कियों को जिंदगी गुजारने का हक मिल गया, दुनिया में जीने का हक और अधिकार मिल गया। बेवाओं पर तशद्दुद था, उन्हें जिंदगी जिल्लत की दी जा रही थी, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया, इज्जतें अता फरमाई। यतीमों के सरों पे आका ने हाथ रख दिया। ताजदारे मदीना ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले एक
बेवा से 25 साल की जवानी में, इन शबाब के आलम में 40 साल की बेवा से निकाह करके बेवाओं को इज्जत अता कर दी, बेवाओं को मनसब अता कर दिया, बेवाओं को नवाज दिया। और मेरे मुस्तफ़ा ने पैगाम दे दिया, मैं हर शोबे के लिए रहमत बन के आया हूँ, हर शोबे पर एहसान करूंगा। अल्लाह ने मुझे मोहसिन बना के भेजा है। ताजदारे मदीना ने दुनिया को मिजाज दे दिया। तुम्हारे मेरे पैगंबर ने इंसानियत को करीने जिंदगी अता कर दिया। तो फिर सुन्नी मचल के कहने लगे, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हुजूर आ गए। और एक बात सुनो, अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया दुनिया में भेजे, अब वो कहते हैं ना जैसा दस्तरखान, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। इसके बरक्स में फिक्रा कहूं कि जैसे सामईन वैसे ही हमारा भी काम। तुम अगर सुनोगे मोहब्बत से तो कुछ नया सुनाएंगे, नहीं सुनोगे तो हमें तो रोज का काम है, अपना काम करेंगे फिर आगे निकल जाएंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने बुलाया भी है, जलसा सजाया भी है, तो थोड़ा चंद बातें जरा सलीके से तवज्जो से सुन लो, प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए, रहमतें आ गई। अंबिया तो और भी आए, हजरत आदम आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, हजरत नूह आए, हजरत इदरीस आए, हजरत ज़करिया आए, सारे नबी सारे रसूल। अल्लाह ताला ने जब जब जिस जिस नबी को पुकारा, जिस जिस पैगंबर को पुकारा, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम को पुकारा। कुरान मजीद पढ़ के देखो ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, नाम लेके पुकारा। अल्लाह ने हजरत नूह को पुकारा, नाम लेके पुकारा। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को पुकारा, नाम लेके पुकारा। अल्लाह ताला ने हजरत शीस को पुकारा। अल्लाह ने जिस नबी को भी पुकारा, नाम लेके पुकारा। हजरत मूसा को पुकारा, नाम लेके पुकारा। सारे नबी सारे रसूलों को अल्लाह ने नाम लेकर पुकारा। लेकिन जब तुम्हारे मेरे नबी को पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया यासीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हेलो, क्या फरमाया? जब तुम्हारे मेरे नबी को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो परवरदिगार आलम ने मेरे आका को मुज़म्मिल व मुदस्सिर का खिताब अता फरमाया, ताहा कह के पुकारा। परवरदिगार आलम ने जब अपने महबूब को पुकारा तो इज्जतों के ताज अता किए। किस अंदाज से पुकारा? मेरे आका को पुकारा गया। अल्लाह ताला हर मौके पर अलकाब से नवाजता चला गया। अल्लाह ताला हर मौके पर खिताब अता करता चला गया। परवरदिगार आलम ने महबूब खुदा को वो इज्जतें अता की है। परवरदिगार ने तुम्हारे मेरे आका को वो शान अता फरमाई है। आओ जरा आगे बढ़ो मेरे अजीजों। हुजूर दुनिया में आ गए, रहमतें आ गई। हुजूर दुनिया में आ गए, बरकतें आ गई। ताजदारे मदीना आ गए, बहारें आ गई। अब सुनो, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी बैठे हैं। आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे दौरे जिहालत की दो बातें याद आती है। आका, एक बात याद आती है, मैं रोने लगता हूँ। एक बात याद आती है, मुझे हंसी आने लगती है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, कौन सी वो दो बातें हैं कि एक को याद करके तुम रोने लगते हो और दूसरी को याद करके तुम्हें हंसी आने लगती है? अल्लाह अकबर, गौर करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, बयान करो वो दो बातें कौन सी हैं। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह मुझे दो बातें याद आती है। एक बात तो ये कि मुझे हंसी आती है, उसको याद करके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, वो हंसने वाली बात ये है जब हम बुतों की पूजा परस्तिश किया करते थे, जब हमें अल्लाह ताला की वहदानियत, समदियत, अहदियत का पता नहीं लगा था या रसूल अल्लाह, उस वक्त तक हमारा हाल ये था, हम बुतों की पूजा किया करते थे, बुतों की परस्तिश किया करते थे। या रसूल अल्लाह, जब हम सफर पे जाया करते थे तो अपने साथ में हम आटे के बुत बनाकर रख लिया करते थे, आटे के बुत बनाकर सफर पे निकला करते थे। आका उन्हीं की पूजा भी किया करते थे, उन्हीं की परस्तिश भी किया करते थे, लेकिन रास्ते के अंदर जब हमें भूख लगती थी तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के पका के खाने लगते थे। कभी हाथ तोड़ के पका के खा लिया, कभी पैर तोड़ के पका के खा लिया, कभी कान तोड़ के पका के खा लिया, कभी उसकी नाक को तोड़ा पका के खा लिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम जिनकी इबादतें किया करते थे उन्हीं को रास्ते में तोड़ तोड़ के पका के खा लिया करते थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इस बात को याद करता हूँ मुझे आज भी हंसी आती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं हुजूर हंसी आती है, मगर दूसरी बात कि उसे याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। हुजूर ने फरमाया वो कौन सी बात है? अर्ज करने लगे, सुनो यार, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, वो दूसरी बात ये है, ए ताजदारे मदीना, दौरे जिहालत के अंदर जब तक आप नहीं आए थे, ए आका, जब तक आपकी विलादत नहीं हुई थी, जब तक आप दुनिया में नहीं आए थे, या रसूल अल्लाह, हमारा हाल ये था, हमारी हालत ये थी, हम अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा कब्रों में डाल दिया करते थे, उन पर रेत डाल के उन्हें जिंदा दफना के मार दिया करते थे। अर्ज करने लगे आका, उस बात को याद करता हूँ मुझे रोना आता है। आका, हमने अपने हाथों से कई बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है, या रसूल अल्लाह, वो मंजर याद आता है तो आंखें भीग जाती है, वो मंजर याद आता है तो रोना आता है। ए लोगों, आज भी जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, कैसा जालिम था वो बाप, कैसा सफाक था वो बाप। आज भी तुम और हम बाप बने हुए हैं, बेटियां हमारे तुम्हारे घरों में मौजूद है। एक बाप से पूछो बेटी क्या होती है, बाप कहेगा बेटे के मुकाबले मुझे बेटी से ज्यादा प्यार है, बेटी से ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए कि बेटी को बाप की फिक्र भी ज्यादा होती है, बेटी बाप का ख्याल भी ज्यादा रखती है। बाहर से बाप आए, काम करके लौटे, मजदूरी करके आए, बेटा देखे न देखे, बेटी जल्दी करीब आती है, बाप की पेशानी का पसीना भी साफ करती है, बाप को लाकर पानी भी पिलाती है, अपने बाप को लाकर खाना भी दिया करती है। एक बेटी का प्यार का रिश्ता ऐसा होता है, एक बेटी अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती है, जब तक घर में रहती है बाप की इज्जत की हिफाजत करती है, जब तक घर के अंदर रहती है बाप की खिदमत किया करती है, बाप के भाई के कपड़े भी धो के देती है, उन्हें खाना भी पका पका के खिलाती है, घर की सफाई भी किया करती है, सारे काम करती है, माँ बाप की खिदमत किया करती है। लेकिन फिर वो दिन भी आता है जिसे 20 साल 25 साल पाला परवरिश की, जो घर में जवान हुई, आंखों के सामने रही, नूरे नजर बन गई, लेकिन फिर वो वक्त आया कि उसके हाथ पीले कर दिए गए, उसे रुखसत कर दिया गया, किसी दूसरे के निकाह में चली गई, दुल्हन बनकर किसी और घर की जीनत बन गई, किसी और घर में उजाले बिखेरने लगी, किसी और घर में जाकर रोशनी करने लगी। चली तो गई उधर, मगर बाप का प्यार कम न हुआ, भाई की मोहब्बत कम न हुई, माँ का प्यार कम न हुआ। बाप बीमार हो गया, बाप को जरा सा बुखार आ गया, बेटा बाद में आया, बेटी पहले तड़प गई, फौरन बाप के सराहने पे आ गई।
ये बेटी का प्यार होता है, बेटा बाद में आया, बेटी पहले आकर बैठ जाती है, बेटा आता है बाद में, बेटी पहले पहुंच जाती है। बाप का जनाजा अगर रखा हो, बेटी की हालत भी देखी होगी आपने, बेटी तड़पती है, बेटी बड़ी बेकरार रहती है, इसलिए कि बेटी को बड़ा प्यार होता है बाप से, बेटी को बड़ी मोहब्बत होती है। मगर लोगों सुनो सुनो, आज हमारे और आपके दरमियान क्या मामलात है। हम अपनी बेटियों से प्यार किया करते हैं, अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करते हैं। आज इस दौर के अंदर सारे लोग गवाही दोगे और सच्ची बात बताओगे, और सच्ची बात ये है आज बेटियों की शादी बड़ी महंगी है, आज गरीब बाप पे बोझ बहुत है, आज इतनी फिक्रें हैं, लेकिन फिर भी किसी बाप से पूछो तेरे पास बेटी है और तू बेटी को लेकर फिक्रमंद भी है, तेरी बेटी ने तुझे मुसीबत में डाल रखा है, तेरी बेटी की वजह से जहेज का बोझ तेरे सर पे है, इसकी शादी का बड़ा खर्चा तेरे सर पे है। बाप कहेगा खबरदार खबरदार, मेरी बेटी है, मेरे खुदा ने मुझे बेटी अता की है, शादी करना मेरा काम है, नवाजना मेरे खुदा का काम है, लेकिन खबरदार बाप कहेगा मेरी बेटी के खिलाफ एक हर्फ भी न कह देना। बाप एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं, जानता है इसकी शादी में खर्चा बहुत करना पड़ेगा, जानता है जहेज भी देना पड़ेगा, जानता है मुझे बहुत पैसे चाहिए इसका निकाह करने को, मगर फिर भी कहता मेरी बेटी है। ये बेटी को इज्जत कहाँ से मिली? अरे सोचो जरा, किसने दी इज्जत? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दी। जब बेटियों को दफन किया जा रहा था तब मेरे आका के आंगन में बेटी पैदा हुई, हुजूर ने ऐलान किया ये जो बेटी है मेरी फातिमा, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों को इज्जत देने वाला पैगंबर, अल्लाहु अकबर। मगर मैं अर्ज कर रहा था वो दौर भी कैसा दौर था, एक बाप कितना जालिम हो गया था। आज भी बाप है मगर कितना नर्म है, और उस दौर में भी बाप था कितना बड़ा जालिम था। वो बाप कैसा जुल्म करता था। एक बाप अपनी बेटी को लेकर चला, सहराओं में घर से कह के गया मैं इसको दावत पे लेके जा रहा हूँ। माँ तो जानती थी दफन करने जा रहा है, माँ बहुत रोई, माँ बहुत गिड़गिड़ाई। बाप जालिम था, नहीं माना, माँ को भी झिड़कियां दी, धक्का दिया, आगे बढ़ गया, बेटी को लेकर चला है। बेटी तो जानती नहीं है कि बाप कहाँ लेके जा रहा है। बेटी तो रास्ते में बाप से प्यार की बातें करती जा रही है, बाप से मोहब्बत करती जा रही है, बाप की पेशानी का पसीना साफ करती जा रही है। लेकिन बाप तो बड़ा जालिम था, बेटी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। राह में एक सुनसान सेरा के अंदर पहुंचा, एक सेरा के अंदर जाकर रेत हटाना शुरू कर दिया। रेत हटाकर गड़ा तैयार करने लगा। जब ये रेत हटा रहा है, मेहनत कर रहा है, रेत हटा के गड़ा तैयार कर रहा था, इसके माथे पे पसीना आ रहा था। बेटी उधर बैठ के नजारा देख रही है। बेटी करीब आई, आकर कहने लगी, बाप की पेशानी का पसीना साफ किया, आकर कहने लगी अब्बा बड़ी मेहनत में लगा है, बड़ी मेहनत कर रहे हो, अब्बा तुम थक गए हो, जरा सी देर बैठ जाओ, आराम कर लो, लाओ तुम्हारी बेटी मौजूद है, तुम्हारा थोड़ा काम तुम्हारी बेटी कर देगी, लाओ मैं थोड़ी रेत हटा देती हूँ। मेरे अब्बा तुम जरा देर बैठ जाओ, तुम जरा सा सुकून से बैठकर आराम कर लो। वो जालिम बाप कैसा जालिम था, बेटी को पता भी नहीं था कि ये मेरी कब्र खोदी जा रही है, ये मेरी कब्र तैयार की जा रही है। मगर बेटी तो बाप की मोहब्बत में कह रही थी ए अब्बा तू बैठ जा, ला मैं जरा सी रेत हटाए देती हूँ। ए मेरे बाप थक गया होगा, तू जरा सा आराम कर ले, मैं रेत हटा देती हूँ। बाप को बिठा दिया, खुद रेत निकालने लगी। उस नन्ही सी जान को पता भी नहीं था कि अपनी कब्र खुद ही तैयार कर रही हूँ, अपनी कब्र की मिट्टी खुद ही निकाल रही हूँ। आखिरकार उस जालिम बाप ने बेटी को उसी गड्ढे के अंदर रख दिया, उसी कब्र में लिटा दिया, ऊपर से गर्म रेत
रेत डालने लगा। बेटी अंदर से रोने लगी, कहती अब्बा मेरे साथ ये जुल्म न कर। ऐ मेरे बाप, मुझे किस लिए तू कब्र में दफना रहा है, तू मुझे किस लिए दबा रहा है? अब्बा अगर तुझे लगता है मैं तुझे परेशान करूंगी, खुदा के लिए मुझे रेत के नीचे ना दबा, मैं तुझसे वादा करती हूँ कभी परेशान नहीं करूंगी। तुझे लगता है मैं तुझसे कोई ज्यादा ख्वाहिशों का इजहार करूंगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम कर दे। मैं कभी कोई चीज नहीं मांगूंगी, कभी किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, कभी कोई चीज के लिए दामन नहीं फैलाऊंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन मेरी जान बख्श दे। बेटी गिड़गिड़ाती रही, उस जालिम को तरस नहीं आया, उस जालिम बाप को जरा सा रहम नहीं आया। ऐ लोगों, उस जालिम बाप ने बेटी को उसी रेत में दफना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दौर था अरब का, एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। एक बाप इतना जालिम बन गया था। आज का बाप रहमदिल है, आज का बाप मोहब्बत करने वाला है, आज का बाप औलाद के लिए मरने वाला है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या साहिब ईमान। ये किसने रहम डाल दिया दिलों के अंदर, ये किसने प्यार डाल दिया दिलों के अंदर? वो इंसान जो इतना बड़ा जालिम बन चुका था, उसे रहमदिल किसने बना दिया? ऐ लोगों, तारीख उठा कर देख लो, फकत एक जात मेरे मुस्तफा की है जिसने इंसान को पत्थर से मोम बना दिया है।